अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स सुन भी रहे होंगे और उनसे आपको फ़ायदा भी मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस 9 के फ़्लो चार्ट हमने शुरू किया हुआ था और उसकी एग्जांपल्स देख रहे थे। आज उसी सिलसिले में हम एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे, जिसमें हमें वो कहता है क्या करने को कहता है। वो हमें कहता है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। आपने परसेंटेज असाइन करनी है हर एक सब्जेक्ट के ऑब्टेन और टोटल मार्क्स के मुताबिक। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जितने भी मार्क्स हैं टोटल मार्क्स को हम ऑब्टेन मार्क्स जो किसी सब्जेक्ट में ऑब्टेन मार्क्स आए हैं तो उसको हम टोटल मार्क्स से डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं। और बेसिकली हम जो ग्रेड असाइन करते हैं ये परसेंटेज की बेस पे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़र से दो चीज़ें चाहिए होंगी। वो जब यहाँ पे हमें बात कर रहा है टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो इसकी मदद से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज के मुताबिक हम किसी को भी जो है ग्रेड को असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इनपुट लेते हैं यूज़र से ऑब्टेन्ड मार्क्स तो टोटल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोसीजर का है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ, तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। जितने परसेंट मतलब 90% किसी के मार्क्स हैं, 40% है, 30% है, 55 है, 65 है, वो हमें पता चल जाएगा। उस परसेंटेज की बेस के ऊपर हम स्टूडेंट्स को ग्रेड असाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कंडीशन लगाई है उसके अंदर हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है कि परसेंटेज अगर 80 से ग्रेटर है, परसेंटेज अगर 80 से ग्रेटर है तो अगर ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसको ग्रेड ए असाइन कर देंगे। और ये जो लाइन नीचे फ्लो जा रहा है वो एंड की तरफ, प्रिंट की तरफ जा रहा है कि अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ आके प्रिंट हो जाए और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जिसकी हम परसेंटेज निकालते हैं और उसकी ग्रेटर देन 80 परसेंटेज है तो यहाँ से ही हम ग्रेड पर आ जाएंगे। ग्रेड में उसको असाइन करेंगे ए प्लस, एक वेरिएबल यहाँ ग्रेड का लिया, उसको वैल्यू क्या दे दिया हमने, ए प्लस। और यहाँ से फ्लो हमारा नीचे आ जाएगा, हम प्रिंट करा देंगे ग्रेड को और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा सिर्फ यहीं पे, अगर जिस स्टूडेंट के अबव 80% मार्क्स हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 80% मार्क्स हो या 70% से ज़्यादा हो, मतलब 71 से लेकर 80% तक हो, मतलब 70 अबव हो, 70 से ज़्यादा हो बट 80 तक हो, 80 से ज़्यादा होंगे तो ए प्लस ग्रेड असाइन हो जाएगा। बट अगर 80% मार्क्स होंगे तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी और हम नीचे इस कंडीशन पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या, स्टेटमेंट क्या लिखी है कि परसेंटेज ग्रेटर देन 70। तो यहाँ पर आएगा कौन, सिर्फ वो लोग आएंगे जिनकी परसेंटेज 80 या 80 से कम है। ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन कौन करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू किन के लिए होगी, जिनकी परसेंटेज 70 से ग्रेटर है। तो अगर तो 70 से परसेंटेज अबव हुई तो हम ग्रेड के अंदर क्या असाइन कर देंगे, ए असाइन कर देंगे ग्रेड को, और जाके हम इसी तरह से प्रिंट करवा देंगे ग्रेड, जो भी ग्रेड आया हुआ है, और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आता है और उसकी परसेंटेज 70 या 60 to 70 है, मतलब 60 से अबव है बट 70 से कम है, 70 या 70 से कम है। अगर 70% भी होगी तब भी हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखी है परसेंटेज ग्रेटर देन 70। तो अगर 70 हुई तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और हमारा फ्लो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर तो परसेंटेज वो देखेगा 60 अबव है, 70 से कम है बट अगर 60 अबव है तो ग्रेड बी असाइन हो जाएगा। बट अगर 60 या 60 से भी कम है तो ये भी हमारी जो कंडीशन है या स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी और हम इस फ्लो की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह से अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 750 होगी तो ग्रेड सी असाइन हो जाएगा और प्रोग्राम पे आके हम प्रिंट पे आके ग्रेड प्रिंट करवा देंगे।
लेकिन अगर 50 या 50 से भी कम परसेंटेज होती है, ठीक है, और 40 अबव है तो उसको ग्रेड डी मिलेगा, ठीक है जी। और अगर 40 से भी कम है, 40 या 40 से भी हमारे पास परसेंटेज कम आ रही है, बट 33 हमारा जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं, 33 अबव है तो हम उसको ग्रेड ई देते हैं जो कि पास कंसीडर होता है, ठीक है। 33 से अबव मार्क्स है बट 33% से अबव हैं बट परसेंटेज 40 या 40 से कम है तो उसको ग्रेड ई मिलेगा और प्रोग्राम यहाँ आके प्रिंट करवा देगा ग्रेड को और प्रोग्राम फ्लो चार्ट हमारा ख़त्म। बट अगर परसेंटेज जो है वो 33 या उससे भी कम है तो हम उसको ग्रेड एफ असाइन करते हैं और ग्रेड एफ असाइन करने के बाद यहाँ प्रिंट ग्रेड करेंगे और फ्लो चार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो चीज़ फ्लो चार्ट के अंदर याद रखने वाली वो ये है कि देखें अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बाकी सारा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी परसेंटेज 80 अबव है, यहीं से ए ग्रेड असाइन होगा और फ्लो यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट आता है जिसकी परसेंटेज 55 है तो क्या करेगा, यहाँ आके चेक करेगा, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी तो ये इस फ्लो हमारा इधर आ जाएगा। 70 से भी कम है तो यहाँ भी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, फ्लो फिर इस तरफ आ जाएगा। यहाँ आगे चेक करेगा, यहाँ पे भी हमारी परसेंटेज अभी भी जो है वो 60 बिलो है तो यहाँ पे भी फ्लो जो है यहाँ से भी स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद 9 वाले पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे तो परसेंटेज हमने बताई कि 55 आ रही है तो यहाँ पे आके ये येस की तरफ आएगा, ग्रेड के अंदर सी सेव होगा और यहाँ से फ्लो हमारा इधर आएगा और प्रिंट ग्रेड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये काफ़ी उसकी निस्बतन आसान है। इसके अंदर वो क्या कहता है, टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फ्रॉम द गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर अज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। अब वो क्या कह रहा है, यूज़र से आपने एक नंबर लेना है, 1 to 7 के दरमियान लेना है। नंबर 1 से 7 के दरमियान यूज़र एंटर करेगा। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो मंडे प्रिंट करवाना है, अगर यूज़र 2 एंटर करेगा तो ट्यूसडे, 3 एंटर करेगा तो वेडनेसडे, 4 एंटर करेगा तो थर्सडे, 5 एंटर करेगा फ्राइडे, 6 एंटर करेगा सैटरडे और 7 एंटर करेगा तो संडे प्रिंट करवाना है, ठीक है। स्टार्ट किया, यूज़र को कहा कि वो कोई एक नंबर एंटर करेगा, फिर हम बारी बारी चेक करेंगे कि यूज़र ने नंबर एंटर क्या किया है और वो जो नंबर एंटर कर रहा है उसको वेरिएबल डे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। उसका जहाँ स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, उसका नाम क्या है, डे। तो यहाँ हमने आगे पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी डे इज़ 1। हम चेक करेंगे कि डे के अंदर वैल्यू 1 है, अगर तो 1 है तो ये फ्लो इस तरफ आएगा, मंडे प्रिंट होगा और प्रिंट मंडे करवाएंगे और फ्लो हमारा ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा एंड पे आ जाएगा, ठीक है। बट अगर 9 आ जाता है, मतलब ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, 1 सेव नहीं है डे के अंदर, तो हम इस तरफ आ जाएंगे, चेक करेंगे क्या उसने 2 एंटर किया है। अगर तो 2 एंटर है, डे की वैल्यू 2 है तो येस की तरफ आ जाएंगे और ट्यूसडे प्रिंट करने के बाद फ्लो चार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। बट अगर 2 भी एंटर नहीं है तो ये हमारी ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी, स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और फ्लो इस तरफ आ जाएगा। अब वो आगे चेक करेगा कि डे के अंदर यूज़र ने क्या वैल्यू एंटर की है, 3 की है। अगर 3 एंटर की है तो वो येस की तरफ फ्लो आ जाएगा, वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा, फ्लो चार्ट प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाएगा। बट अगर 3 भी एंटर नहीं है, डे के अंदर वैल्यू 3 भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी और फ्लो इस तरफ आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि डे के अंदर 4 सेव है, तो अगर 4 सेव होगा तो थर्सडे प्रिंट हो जाएगा, और अगर 4 भी सेव नहीं है तो यहाँ पे हम इस तरफ आ जाएंगे। 5 के ऊपर चेक करेंगे आके कि क्या 5 प्रिंट किया, 5 स्टोर करवाया यूज़र ने डे के अंदर। अगर 5 प्रिंट है तो हम फ्राइडे को सेव करवाएंगे और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद हम फिर अगर 5 भी स्टोर नहीं है डे के अंदर, वैल्यू 5 भी नहीं है उसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी और फ्लो आ जाएगा इस तरफ। फिर हम 6 चेक करेंगे और अगर 6 वैल्यू यूज़र ने स्टोर करवाई हुई डे के अंदर तो सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट हम कंडीशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या उसने यूज़र ने 7 प्रिंट करवाया है, 7 सेव करवाया है डे के अंदर। अगर तो 7 सेव करवाया है
तो संडे को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और फ्लो हमारा जो यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर उसने 7 भी स्टोर नहीं करवाया तो यहाँ प्रोग्राम को एंड पे इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर वो 7 भी सेव नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई नंबर भी सेव नहीं है, तो हम यूज़र को यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ को मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, यू एंटर एन इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पे हम उसको भी शो कर सकते हैं कि अगर उसने 1 to 7 कोई नंबर एंटर नहीं किया तो हम यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो करवा दें प्रिंट के अंदर, यू एंटर एन इनवैलिड नंबर, और यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये टोटल इसकी 12 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इन 2 एग्जांपल्स को करके फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे। और हर लेक्चर की तरह एंड में आपसे कहेंगे कि अगर आपको हेल्प मिल रही है अपने स्टडीज़ से मुतल्लिक इस चैनल से, तो ज़रूर इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और आगे उनसे कहिएगा कि वो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी